नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस और फिर से स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफडीआई के बारे में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, जैसे कि कोई फॉरेन की कंपनी है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर ऐसी कोई फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में, इंडियन प्राइवेट कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फॉरेन की कंपनियां इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, और जब भी कोई फॉरेन की कंपनियां इंडियन कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करती है तो यहाँ पे सिर्फ पैसों का फ्लो नहीं होता है, पैसों के साथ साथ नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजीज या एक्सपीरियंस, ये सभी चीजों का फ्लो होता है उस कंपनी में जहां पे फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को उस इंडियन कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फॉरेन कंपनी है जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, उस कंपनी के मैनेजमेंट में वो हिस्सेदार होती है। यानी जो भी मीटिंग्स होंगी उस बिजनेस के रिलेटेड, उस फ्यूचर के प्लानिंग के रिलेटेड, तो उस मीटिंग में वो फॉरेन कंपनी के लोग भी होंगे ताकि एक राइट डिसीजन ले सके उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जो भी फॉरेन कंपनी होती है उनके पास एक मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाता है ताकि उस कंपनी को और एक्सपैंड करने में मदद कर सके, उसको और ग्रो कर सके। क्योंकि फॉरेन कंपनियां पैसों के साथ साथ आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है, तो ये सभी चीजें उस कंपनी में आ जाएगी तो उस कंपनी की ग्रोथ जरूर होगी। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी किसी देश में इन्वेस्टमेंट तभी करती है जब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो, वहां का स्किल वर्कफोर्स बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़े, और उस देश का जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे काम करता है, कितना स्ट्रांगली काम करता है, मतलब उस देश से कितना हेल्प मिलता है उस प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो ये सभी चीजें देखी जाती है एक फॉरेन कंपनी से, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस देश में उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से जो फॉरेन कंपनियां हैं वो अट्रैक्ट होती है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यही होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। अभी हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, मतलब हम एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं। इंडिया में 2 रूट्स है जहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट्स और सेकंड होता है गवर्नमेंट रूट्स। पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट्स के बारे में। ऑटोमेटिक रूट्स में क्या होता है, कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे अगर फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स है जहाँ पे फॉरेन कंपनियां 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि कोई कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती है तो वहाँ पे फॉरेन कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या सिक्योरिटी मार्केट में 49% कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। पेट्रोल रिफाइनिंग में 49%, पावर एक्सचेंज में 49%, या इंश्योरेंस और पेंशन, इसमें 49% इन्वेस्टमेंट कर सकती है फॉरेन कंपनीज। तो इस सेक्टर में कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो होता है ऑटोमेटिक रूट में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, जैसे कि बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर में 20% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में 49% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फूड प्रोडक्ट और रिटेल ट्रेडिंग में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, माइनिंग या मिनरल्स में भी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बट ये जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रोहिबिटेड है, जैसे कि ऑटोमेक एनर्जी या गैम्बलिंग बिजनेस, जैसे कि लॉटरीज है, या चीट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, और सिगार, सिगरेट्स या टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट्स, इसमें कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। तो यही होता है दोस्तों एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो आई होप दोस्तों ये जो नॉलेज है एफडीआई के बारे में आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।